नमस्कारम। आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छा, आप लगातार व्यासपीठ के माध्यम से ज्ञान ले रहे हैं और आप ये ज्ञान लेने इसलिए आए हैं क्योंकि आप अभी जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उससे बेहतर अपने जीवन को जी सकें, उससे बेहतर जीवन जीने के तरीके को सीख सकें, इसलिए आप यहाँ आए हैं। और वैसे तो यदि देखा जाए तो आप सभी लोग व्यास हैं। ऐसा कोई नहीं जो व्यास ना हो। व्यास क्या सिखाता है? व्यास आपको यही तो सिखाता है कि झूठ बोलना पाप है, सत्य के मार्ग पर आप चलेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, शांति मिलेगी, नशा नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यही सब तो व्यास सिखा रहे हैं। और आप में से ऐसा कौन है जो ये अपने बच्चों को नहीं सिखाता है? हर व्यक्ति ये सब अपने बच्चों को सिखा रहा है, लेकिन बस एक अंतर ये हो रहा है कि आप सिखा तो अपने बच्चों को रहे हैं, लेकिन आप अपने जीवन में उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप अपने जीवन में परिवर्तन नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दूसरों के जीवन में परिवर्तन हो, आपके बच्चों के जीवन में परिवर्तन हो, आपके पड़ोसी के जीवन में परिवर्तन हो, इस दुनिया में परिवर्तन हो। और सिर्फ एक जगह परिवर्तन नहीं हो, वो मेरे अंदर। मैं नहीं बदलना चाहता, सारी सृष्टि को बदलना चाहता हूँ। और ये तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे, क्योंकि इस दुनिया की शुरुआत हमें अपने बदलने से करनी चाहिए। क्योंकि एक ही है जिस पर हमारा अधिकार है, वो हम स्वयं हैं। हम स्वयं अपने आप को जब बदलने की कोशिश करेंगे तो सारी सृष्टि अपने आप ही बदलने लगेगी, क्योंकि हर व्यक्ति बदलेगा तो सृष्टि अपने आप बदलेगी। हम सब से मिलकर ही तो समाज बना है, समाज से मिलकर ही देश बना है, और देशों से मिलकर ही पूरी सृष्टि बनी है। लेकिन अभी तक क्या होता रहा है कि धर्म की बातें, ज्ञान की बातें हम सिर्फ सुनते रहे, लेकिन जीवन बदलने के लिए जो तकनीकें थीं उनको हम भूल चुके हैं, और सिर्फ आज जीवन बदलने की बातें बातें रह गई हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया में व्यक्ति को बदलने की बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि धर्म को समझाने वाले जो लोग थे, हमें उनकी बातों में ही मजा आने लगा। बस हमने उनकी बातें सुनी और हमें बहुत अच्छा लगा, और उसके बदले हमने उन्हें कुछ दक्षिणा दे दी, कुछ रुपए दे दिए। और जो सिखाने वाले थे उन्होंने भी बहुत बड़ी गलती करी कि जो विद्या उन्होंने सीखी थी, जिसके द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन आए थे, वो विद्या सिखाना तो उन्होंने बंद कर दिया। बस परिवर्तन की बातें बातें कहते रहे, क्योंकि परिवर्तन की बातों से उन्हें मान सम्मान मिल रहा था, उन्हें अच्छा धन मिल रहा था। तो जो परिवर्तन का टूल था, जो उपकरण था, वो गौड़ हो गया, और हमारे बीच में आज सिर्फ बातें बातें रह गई हैं। इसलिए लोगों के जीवन में परिवर्तन होता नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति आपको शांति के मार्ग पर चलने की कह रहा है, शांति का उपदेश दे रहा है, आप उस व्यक्ति को मत पकड़िए। और मैं उस व्यक्ति से भी कहता हूँ जो शांति का उपदेश दे रहा है कि वो लोगों को खुद से ना जोड़े, खुद का फॉलोअर ना बनाए, खुद के चेला ना बनाए। एक समर्थ गुरु वो होता है जो चेला नहीं बनाता, वो गुरु ही बनाता है। एक समर्थ लीडर वो होता है जो फॉलोअर नहीं बनाता, लीडर लीडर ही बनाता है। इसलिए आप वो तकनीक यदि आपके पास में है तो आप सिखाइए, और यदि उस तकनीक को नहीं जानते हैं तो थोथी इन बातों को समझाने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि ये सब बातें भारत का हर आदमी जानता है कि झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, क्रोध करना पाप है, हत्या करना पाप है। हर बच्चा भारत का जब थोड़ा सा समझदार होता है
चलना बोलना सीखता है तभी उसे ये सिखा दिया जाता है कि ये पुण्य हैं और ये पाप हैं। लेकिन जीवन में हम पुण्यों को अर्जित कैसे करें, वो विद्या आज हम सब के बीच से लुप्त हो गई है। और उन्हीं विद्याओं के लुप्त होने के कारण से आज इतना धर्म होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी इंसानियत का पतन होता चला जा रहा है। तो जो विद्याएं हमें पवित्र बनाती हैं, हमारे मन को पावन बनाती हैं, शुद्ध बनाती हैं, हमारे मन की शक्तियों को जगाती हैं और हमें आनंद की यात्रा कराती हैं और परमानंद तक ले जाती हैं, उन विद्याओं को सीख करके भारत के हर आदमी तक पहुंचाना, इस विश्व के हर आदमी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हमने कितना सुन रखा है कि मन को पवित्र करिए तो परमात्मा आपको मिलेगा। तुलसी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हर जगह मन की पवित्रता की बात की गई है, लेकिन मन को पवित्र कैसे बनाएं, ये सिखाने की विद्या गायब हो गई है। और जब तक हम अपने मन को पवित्र नहीं करते हैं, अपनी बुद्धि को पवित्र नहीं करते हैं, तब तक हम शांति को नहीं पा सकते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कथाएं, ये सत्संग नहीं सुनना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। इससे हमें अपने जीवन को परिवर्तित करने की प्रेरणा मिलती है। यदि हम ये सुने नहीं तो हमें कौन प्रेरणा देगा कि जीवन को बदलना भी चाहिए। तो इनसे हमें प्रेरणा लेनी है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो सुन रहा है अभी, वो आपका ऊपरी मन है, वो सुनता है सिर्फ, लेकिन उसके सुनने से परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन करने के लिए हमें अपने भीतरी मन में जाना होता है। तो सुने और सुन करके अपने भीतरी मन में जा कर के परिवर्तन जरूर करें, क्योंकि सुनते ही रहे और परिवर्तन नहीं किया तो फिर सुनना सिर्फ एक मनोरंजन बन जाएगा, जो आज बन गया है। फिर वो परिवर्तन का साधन नहीं बनेगा। कहने वाला कहेगा, वो अपनी फॉर्मेलिटी करेगा, चलता बनेगा, और आप भी इस भीड़ में बैठ कर के सुनेंगे, अपना मनोरंजन करेंगे और चलते बनेंगे। लेकिन सुन कर के यदि आपने वास्तव में अपने ऊपर काम किया और जीवन को परिवर्तन किया, तो आपका इन कथाओं में आना, इन सत्संग में आना सार्थक होगा। धन्यवाद।